दीक्षित इस सवाल के साथ कि अगर नियमों के तहत एक सांसद पर एक्शन लिया जाता है तो विक्टिम कार्ड की क्या वाकई में कुछ जरूरत है और क्या वाकई उससे जनता को एड्रेस किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव श्रीवास्तव सर, जिस तरीके के बयान महुआ मोइत्रा के सामने आए हैं, उनकी सदस्यता जाने के बाद एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या वाकई इन सब बातों का कोई मतलब रह जाता है? संजीव श्रीवास्तव सर। देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं अनुराग की, क्या विक्टिम कार्ड खेला जाना स्वाभाविक है, मतलब वो करना चाहिए उन्हें कि नहीं, और इसका मतलब क्या रह जाता है। तो दूसरी बात का पहले उत्तर देता हूँ, मतलब तो कुछ नहीं रह जाता। ये सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस की सरकार है, तो जो हो गया वो हो गया। क्योंकि बात पूरे इस एथिक्स कमेटी का मामला ये है कि इसमें नेचुरल प्रोसेस जस्टिस का नहीं फॉलो हुआ। आपने 12 बजे रिपोर्ट हुई है, सामने आई है, 2 बजे टेबल हुई है, चर्चा हुई है नहीं के बराबर, तो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों एक्सपेल किया गया? क्यों नहीं पूरी तरह से महुआ को क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर मिला, दोनों विटनेसेस को, उनके आरोपों के आधार पे उसको निष्कासित किया गया। 45 सेकंड मतलब शुरुआत में देते हैं सर पैनलिस्ट को, सांसदों का फिर आपके पास आऊंगा, डिबेट को ओपन करूंगा। सिद्धार्थ, जो बात वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर कह रहे हैं अपने ओपनिंग रिमार्क में, वो कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस स्थिति में एक्शन लिया महुआ मोइत्रा के खिलाफ। देखिए, मैं मानता हूं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यही एक प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार का कृत्य एक सांसद द्वारा किया गया है, ये देश के साथ एक धोखा है। ये जो मतदान देश के नागरिक करते हैं और चुनकर सांसदों को संसद में भेजते हैं, उनके मतदान को बेचने जैसा है। महुआ जी बहुत बातें बोल सकती हैं, पर वो ये नहीं बोल पा रही हैं, ना ही कोई श्वेत पत्र उन्होंने जारी किया है। उनको खुलकर के आके बोलना चाहिए। उनके अकाउंट लॉगिन जो सिर्फ उनके पास होना चाहिए था, वो 4 जगहों पर, जो 2 जगह विदेश में और 2 जगह भारत में, एक साथ कैसे लॉगिन हो गया। और जो रही बात क्रॉस एग्जामिनेशन की और चर्चा की, वो अवसर आपको एथिक्स कमेटी में मिलता है, वो संसद का अवसर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का तो लंबा इतिहास है। 2005 में आपने 11 सांसदों को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर निलंबित किया था। आपको तो पता होना चाहिए कि कैसे एक सांसद जिसने देश के मताधिकार के साथ, मतदान करने वाले नागरिकों के साथ धोखा किया है, उनके साथ अगर ये किया जा रहा है तो अब ये सीनाजोरी नहीं करनी चाहिए। तहसीन, बतौर सांसद जो शपथ लेते हैं, बतौर किसी समिति के सदस्य के तौर पर जो शपथ ली जाती है, या बतौर मंत्री जो शपथ ली जाती है, उस तरीके की तमाम शपथों का ये उल्लंघन है, उसके साथ मजाक है जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लग रहे हैं। एक सांसद के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ का मजाक है। अनुराग जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। पूरी एथिक्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स में राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल और राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन उनका वायलेट हुआ है। जिन्होंने 2 लोगों ने एफिडेविट दी थी, जय और हीरानंदानी, दोनों के एफिडेविट में जमीन आसमान का अंतर था। एज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस आपका पूरा अधिकार है, आप क्रॉस एग्जामिन करो, अपना सेल्फ डिफेंस करो। एथिक्स कमेटी ने उनको इजाजत दी है। आज पार्लियामेंट में 12 बजे रिपोर्ट पटल पर रखी जाती है, 4 बजे 106 पेज की रिपोर्ट पे एक्शन लिया जाता है। पार्लियामेंट में भी उनको बोलने का मौका नहीं मिला। फ्री एंड फेयर ट्रायल का पूरी तरह से उल्लंघन है। पार्लियामेंट मस्ट आल्सो फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, द राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। पार्लियामेंट संविधान के ऊपर नहीं, संविधान सबसे ऊपर है, और आज पार्लियामेंट में उस संविधान और उस संविधान के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, बादल देवनाथ, तृणमूल कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? और ममता बनर्जी जो लगातार सख्त एक्शन के लिए जानी जाती हैं अगेंस्ट करप्शन, ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है, वो क्या कुछ कहेंगी अब इस पूरे मुद्दे पर? बादल देवनाथ, आप सुन पा रहे हैं? बादल देवनाथ, आप क्या साउंड मिल रहा है? जी जी, टीएमसी का क्या स्टैंड महुआ मोइत्रा पर एक्शन के बाद? बादल देवनाथ सर, पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, जो लोग, जो आदमी, एक बिजनेसमैन जो स्वीकार किया महुआ मोइत्रा मेरे पास से पैसा लिया, तो उसको अरेस्ट किया गया है। मैंने 2 महीना पहले यही बात बोला, जो दर्शन हीरानंदी जी है उसको अरेस्ट किया गया नहीं। आज एथिक्स कमेटी 495 पेज का जो रिपोर्ट है सुदीप बंदोपाध्याय को पार्लियामेंट में दिया,
वो उन्होंने खुद पार्लियामेंट में बताया, जो मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं 2 दिन के पढ़ने का मौका दीजिए पार्लियामेंट में। लेकिन उनको सुदीप बंदोपाध्याय एक पार्टी का सीनियर लीडर है, पार्लियामेंट में सीनियर लीडर है, लेकिन उसको कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज जो किया, ममता दीदी ने खुद कहा आज लोकतंत्र के लिए शर्म का दिन है। ठीक है, लोकतंत्र संजीव के लिए श्रीवास्तव शर्म का सर, दिन है, 2005 क्योंकि में इसका जवाब उस वक्त आपने संसद को लगातार कवर किया है सर कई दशकों तक। 2005 में जब एक के बाद एक 11 सांसदों की सदस्यता गई थी, वो सवाल के बदले पैसे लेने का मामला था, उसमें 6 सांसद बीजेपी के भी थे। इस तरीके की दलीलें तो उन सांसदों की तरफ से तब भी दी जा रही थी, तब भी जबकि सब कुछ कैमरे के आगे कैद हो चुका था। क्या वाकई इन दलीलों पर यकीन किया जाना चाहिए? संजीव सर। देखिए, दोनों मामलों में बहुत फ़र्क है, लेकिन एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं आपकी दलील कि कोई फ़र्क नहीं है दोनों मामलों में, तो भी क्या एक गलत दूसरे गलत को सही ठहरा सकता है क्या? सबसे पहली सवाल तो यही उठता है कि अगर तब गलती हो गई तो इसका मतलब हम उसके 18 साल बाद फिर वही गलती दोहराए। बड़ा बुनियादी सवाल है। आपको किसी को भी इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी महुआ मित्रा को निकालने की? जस्ट बिकॉज कि उसने आपकी सबसे दुखती रग को हाथ लगाया था, या आपसे बस टॉलरेट नहीं होता डिसेंट या किसी भी किस्म का जो आपसे असहमति हो? और वो तो सबसे ज़्यादा मुखर रूप से असहमत होती थी संसद में, सबसे अच्छी प्रखर वक्ता थी। और ये कारण नहीं है कि वो संसद में बनी रहे, बात ये है कि जो भी उन पे आरोप लगे, हम ये तो कह ही नहीं रहे, ये बहस इस विषय पे तो है ही नहीं कि वो सही थे ही गलत, लेकिन वो जो एक ड्यू प्रोसेस होता है क्योंकि जस्टिस नॉट ओनली नीड्स टू बी डन बट इट इज संजीव श्रीवास्तव सर जो आप कह रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव सर जो आप कह रहे हैं, क्या पूरी न्यायिक प्रक्रिया फॉलो हुई? सर जो आप कह रहे हैं, क्या उसका मतलब मैं ये निकालूं कि जो महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे हैं वो वाकई में गंभीर आरोप है, उनके आधार पर उनकी सदस्यता जरूर जानी चाहिए, लेकिन महुआ मोइत्रा को इस आरोपों का जवाब देने के लिए वक्त मिलना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आरोप सही है गलत ये तो सिद्ध होना की बात है। आरोप गंभीर है ऑफ कोर्स सर, उसकी तो लेकिन पूरी आरोप कॉल लॉग डिटेल सब कुछ आ चुकी है सामने, तो फॉलो जिससे कमेटी के हम और सामने आप रखा सब गया ने है। पूरा अरे छोड़िए ना, कोई भी अदालत में फैसला होता है कि इतनी जल्दी, जितनी जल्दी एथिक्स कमेटी ने चंद हफ्तों में फैसला ले डाला, आपने उसको पूरा अवसर ही नहीं दिया। इतनी भगदड़ क्या थी, ऐसी परेशानी क्या थी कि महुआ मित्रा से पीछा छुड़ाएं किसी की कीमत पे? और ये टीएमसी के नेता सही कह रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस उद्योगपति ने पैसे दिए उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सिद्धार्थ यादव, ये डर है, खौफ है क्या आपकी सरकार पे महुआ मोइत्रा से, इसलिए ये रातों रात तुरंत फैसला लिया आपने तुरंत? सिद्धार्थ यादव। देखिए अनुराग जी, एक तो मैं 3:1 पे बैठा हूं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पर्याप्त समय मुझे भी दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, बात बहुत पूछी जा रही है कि इतनी जल्दी क्या थी। ये मात्र अनएथिकल नहीं है, एथिक्स कमेटी ने मात्र इसको अनएथिकल नहीं बताया, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय भी है। इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। हर सांसद को जो देश की संसद में जाकर बैठता है, जिसको देश की जनता चुनकर भेजती है, उसके आईडी लॉगिन पासवर्ड पर उसका जो पोर्टल है पार्लियामेंट का, उसको देश के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसको बिल्स मिलते हैं, उसको डिस्कशंस मिलते हैं, उसको एक्सेस रहता है पार्लियामेंट की डिबेट्स का, उसको एक्सेस रहता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, उसको एक्सेस रहता है क्या क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, वो उस पोर्टल से क्वेश्चंस रेज करता है। एक सांसद क्या एक दिन में वो बेंगलोर, दिल्ली, दुबई और अमेरिका में रह सकता है क्या? अगर मैं अपना सांसद होने के साथ अपना पासवर्ड, अपना आईडी 4 लोगों को दे दूं और वो 4 लोग उस पासवर्ड को खोल करके मेरे बदले उसमें अगर अपने क्वेश्चन डालेंगे तो ये गलत है कि नहीं? सिद्धार्थ, वो सांसद जो निरक्षर हैं, वो सांसद जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और जनता ने उनको चुनकर भेजा संसद में या विधानसभा में, वो इस पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उनके लिए भी तो कोई ना कोई और होगा ना। मैं ऐसे कई सांसदों को जानता हूं जो संसद में शपथ तक नहीं ले पाए क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। यहां पोर्टल की बात हो रही है। सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ, आप बहुत इसे अच्छी सवाल तुलना अनुराग जी करी आपने। जो सांसद कभी पढ़े नहीं, वो एक समय पे 4 जगह से पोर्टल एक्सेस कर लेंगे। वो अमेरिका से भी कर लेंगे, वो दुबई से भी कर लेंगे। वो पढ़े नहीं, अरे एक जगह से कर लीजिए, किसी और से करा लीजिए, अपने सहयोगी से कर लीजिए, साथ बैठ के कर लीजिए। ये कैसे अनएथिकल नहीं है? ये नेशनल सिक्योरिटी पर नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा था। और रही बात क्रॉस क्वेश्चनिंग की, रही बात उनको वो राइट देने की कि वो जवाब दे पाए नहीं दे पाए, पूरे देश ने देखा कि जब एथिक्स कमेटी उनको बुला रही थी तो आंखें बड़ी कर करके दिखा रही थी महुआ मोइत्रा जी। उस दिन से उठ के बाहर निकल गई थी। उन्होंने कहा मैं इस कमेटी के सामने सिद्धार्थ, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे लगता है कि मैंने वक्त के आधार पर आपके साथ न्याय किया होगा। छुपकर भागना चाहते तहसीन, आज आप देश के तहसीन, इस देश में तो वित्त मंत्री तक से इस्तीफा लिया जाता है। 1950 जॉन मैथाई, एक सांसद से अगर सदस्यता उनकी जाती है गंभीर आरोपों के चलते, तो दिक्कत क्या है? अब तक 42 सांसदों की सदस्यता जा चुकी है संसद में। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी की नहीं गई, जिन्होंने दिल्ली पुलिस ने कहा महिलाओं को मोलेस्ट किया क्योंकि उन्होंने प्रोटीन मांगा, उनकी नहीं गई। लेकिन चलो वो विषय नहीं है, मैं विषय पर आता हूं। सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा ने, देखो 2 आरोप है। एक, महुआ मोइत्रा ने कुछ ब्राइब लिया, उनको ग्रेटिफिकेशन मिला कुछ सवाल पूछने के लिए, ये आरोप बुनियादी आरोप ये है। अगर महुआ मोइत्रा ने ब्राइब लिया, अगर उन्होंने रिश्वत ली, तो जिसने रिश्वत दिया उसको क्यों नहीं बुलाया गया और उसको क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं करने गया? अब रिश्वत का आरोप कौन लगाता है? मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपके दर्शकों को समझाने को। भाजपा किस तरह से झूठ बोलती है। 2 एफिडेविट है। एक जय जो उनका बॉयफ्रेंड था, वो कहता है उन्होंने पैसा लिया। जय के एफिडेविट में पैसे का, हीरा नंदानी के एफिडेविट में नहीं है। जय का उनका डिस्प्यूट चलता है। जय कहता है मैंने देखा उन्होंने पैसा लिया। तो जब वो पैसा ले रही थी, जय लॉयर है, उसने तब कंप्लेन क्यों नहीं की? आज कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर हीरानंदानी ने पैसे दिया, हीरानंदानी के एफिडेविट में वो बात नहीं, तो महुआ मोइत्रा को क्यों इजाजत नहीं मिली दोनों को क्रॉस एग्जामिन करने की? एक एफिडेविट में लिखा है पैसा, एक में लिखा है नहीं। आप दोनों में से कुछ कुछ चीज चुनकर उसको कॉन्विक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर आते, मैं इन सारी चीजों को छोड़ देता हूं। 12 बजे पटल पे रखा गया, 2 बजे। मेरा एक आपसे बुनियादी सवाल है, द राइट टू सेल्फ डिफेंस इज अ फंडामेंटल राइट। अब भाजपा के प्रवक्ता यादव जी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच पहुंचा है। क्या ब्रीच पहुंचा है? देखिए, अगर मैं चाकू से खेलूं और सिद्धार्थ भाई, और वो स्टुपिडिटी होगा, लेकिन वो गुनाह नहीं है। अगर सिद्धार्थ भाई को चाकू लग गई तो गुनाह है। गुनाह क्या हुआ है? आपने, एक मिनट अनुराग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मत टोके। नहीं, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अगर विदेशों से लॉगिन होता है तो क्या वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है? पेशे से वकील हूं मैं। अगर पैसे और गिफ्ट देने का आरोप लग रहा है तो वो सांसद की सदस्यता जाने का आधार नहीं हो सकता क्या? एक सेकेंड, हम दोनों अलग अलग विषय को ले रहे हैं। क्या हीरानंदानी, जिसके एफिडेविट पे ये हुआ, कहता है कि मैंने महुआ मोइत्रा को गिफ्ट दिया सवाल पूछने के लिए? बहुत जरूरी सवाल है। हीरानंदानी के एफिडेविट भाई, आप इस पर भी तो बोल गए कैसे लॉगिन हुए चाकू से खेल के? अगर इफ एन एक्ट इज सो ग्रीवियसली डेंजरस, आप यू विल अमाउंट टू योर ऑफेंसिव। सिद्धार्थ भाई, करेक्ट। आई में देखिए हम कैसे कहां कंफ्यूज रहे। आई में उन्होंने कहा यू अबाउट टू क्राइम नहीं हो सकता है। क्राइम हुआ या नहीं हुआ? आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, प्रेगनेंसी नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो, वो प्रेगनेंसी है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत जरूरी चीज, क्या हीरानंदानी साहब ये कबूल करते कि मैंने महुआ मोइत्रा को गिफ्ट दिया सवाल के बदले में? क्योंकि ठीक है सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे कबूल करते हैं। ठीक है सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? देखिए अनुराग जी, क्या है, तहसीन भाई और हम एक ही फ्रेटर्निटी से हैं, वो भी पेशे से वकील हैं, तो वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को कैसे घुमाया जाए और कैसे महुआ जी को बचाया जाए। नहीं घुमा सकते, नहीं बचा सकते। एथिक्स कमेटी से ने किया है, आपको इसमें आगे जाना है। यू हैव द राइट टू गो टू कोर्ट, प्लीड इन द कोर्ट। ठीक है, आप जाइए कोर्ट में। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। संजीव सर, इस मुद्दे पर राजनीति के आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको लगता है ऐसा कि 24 से पहले इस पे सियासत गरमाएगी? संजीव सर, फाइनल कमेंट। जाके कोर्ट में बोलिए कि मैं सही थे, पर आप सही नहीं है, ये बात सिद्धार्थ प्लीज। संजीव सर, डिबेट में बैठ करके नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति गरमाएगी ज़रूर, लेकिन उसकी आंच किसी को तक पहुंचेगी वो इस संसद का जो इतिहास रहा है उससे नहीं लगता। यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें मैंने शुरू की कि भाई जिसके पास शक्ति है वो कुछ कर सकता है। और मेरे सिद्धार्थ की सारी बातें अगर सही भी हों तो सिर्फ उनको एक बात पूछनी है, तो भाई निष्कासन क्यों किया? सस्पेंड कर देते ना, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को रोक देते, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया तो पूरी होती। आपने तो निष्कासित ही कर दिया, सस्पेंड कर देते, अपने आप सारी चीजें रुक जाती। ठीक है, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं होना सबसे बड़ा आरोप है। ठीक है सर, लेकिन पद और गोपनीयता के साथ अगर किसी तरीके का मजाक हो तो सदस्यता जाती है। इस तरीके की नजीर पहले रही है, शायद इसी को आधार बनाया गया होगा। और एथिक्स कमेटी में कहने का मौका मिलता है, सांसद को अपनी बात कहने का मौका मिलता है उस कमेटी में जहां उनकी पेशी की जाती है।